Hello, my beautiful people. Welcome to what I eat in a day as a girl who is trying to eat healthy and gain weight. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सो के उठी हूँ। इस टाइम 10 बज रहे हैं। तो पहले हम लेमन वाटर पियेंगे क्योंकि मेरी सुबह लेमन वाटर के बिना नहीं होती है। और मैं एक बात बता दूँ, वेट गेन करना इज़ नॉट एज ईजी एज ABC। बहुत मुश्किल है। और जो लोग बोलते हैं ना वेट गेन करना बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाता है, भाई ऐसा रख के चमाट मारूंगी ना एकदम औकात में आ जाओगे। जब इतना सब कुछ ठूसना पड़े उसके बाद भी वेट ना बढ़े ना, तब समझ में आता है वेट गेन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद भी लोग आके बोलेंगे तुम थोड़ा कुछ खाया करो, तुम बहुत पतली हो। अरे भाई इतने छोटे से पेट में मैं कितना ही ठूस लूंगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे लोगों से परेशान हो चुकी हूँ जो मुझे बात बात में बताते हैं तुम बहुत पतली हो। भाई मैं क्या करूँ, मैं पतली हूँ तो। एनीवे, मैं यहाँ पे आई थी अपने बैकयार्ड में और अब हम यहाँ पे अपना लेमन वाटर पियेंगे। 1 hour later. हे क्यूटीज, लेट्स मेक माई नाश्ता। और हम नाश्ते में बनाएंगे मूंग दाल का चीला। और मुझे कोई जज नहीं करेगा भाई, मेरा वेट गेन वाला जो नाटक है ना वापस से स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हमको चाहिए सोक्ड मूंग दाल, जिसको मैं रात में ही सोक करने के लिए रख दी थी। और इसके अलावा हमको चाहिए अनियन, कैप्सिकम, चिल्ली, जिंजर, नमक, टोमेटो, टर्मरिक। और ये मेरा 1 हफ्ते से मेरा यही नाश्ता चल रहा है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है वेट गेन के लिए। भाई मैं एक बात बताती हूँ, ये समाज ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि पतले लोगों को भी बुरा लग सकता है। अगर हम किसी मोटे आदमी को मोटा बोल देंगे ना तो पूरा समाज ऑफेंड हो जाएगा कि तुमने उसको हर्ट किया है, तुमने उसको मोटा बोला, तुमने उसकी बॉडी शेमिंग की है, उसको बुरा लग रहा होगा। वहीं अगर कोई आके एक बंदा बोल दे कि बेटा तुम बहुत पतली हो, 4 जन और आके बोलेंगे कि हाँ तुम बहुत पतली हो। और लोगों को पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आता है कि पतले लोगों को पतला बोलना भी इज ऑल्सो अ बॉडी शेमिंग। मोटे आदमी के पास बहुत ऑप्शन है पतला होने के लिए। वो भाग सकता है, पिलाटेस ज्वाइन कर सकता है, जुम्बा कर सकता है और डाइटिंग कर सकता है, डांस क्लास ज्वाइन कर सकता है। लेकिन पतले लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। भाई हम कितना खाएं, इतने छोटे से पेट में कितना ठूस लेंगे हम। चलो मान लो हम खा भी लिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हम एकदम सीरियस होकर ठूस ठूस के खाए हैं तो यूनिवर्स हमसे बदला लेने लगता है। आज हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा 2-3 किलो वेट ऐसे चुटकियों में गिर जाता है। और बैठे भी तो कितना बैठे हैं, बैठ बैठ के तो कमर दुखने लगती है। गिन के एक ऑप्शन बचता है, वो है वेट ट्रेनिंग। तो वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। जब जिम पहुँचे तो लोग आके बोलने लगते हैं बेटा तुमको क्या ज़रूरत है जिम करने की, तुम तो पहले से ही पतली हो। अरे भाई इनको कोई समझाओ कि लोग जिम पतले होने के लिए ही नहीं जाते हैं, सिर्फ कुछ लोग मोटे होने के लिए भी जाते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है उनको तो समझ में आएगा नहीं कि इंसान जिम मोटे होने के लिए भी जाता है, नहीं पतले होने के लिए लोग जा रहे हैं। बस दुख देख रहे हो, दुख ज़िंदगी में बस दुख ही बचा हुआ है हर चीज़ का। और एक और चीज़, जो आंटियाँ मुझसे मिलती हैं और बोलती हैं उम्रा तुम बहुत पतली हो गई हो, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आंटी लास्ट टाइम आप मुझे कब देखी थी कि मैं आपको मोटी दिखी थी? बचपन से जब से मैं होश संभाली हूँ तब से तो मैं पतली हूँ। वही बचपन में 4-5 साल की थी तब मैं मोटी थी, उसके बाद से तो मैं पतली हूँ। तो आंटी आपने देखा कब कि मैं मोटी थी? हर बार जब मिलेंगे तो बोलेंगे बेटा तुम बहुत पतली हो गई हो। अगर उसी की जगह मैं बोल दूँ आंटी आप बहुत मोटी हो गई हैं, तो बोलेंगे कितनी बदतमीज़ लड़की है, मुझको मोटा बोल रही है। अपनी दफ़ा में ऑफेंड हो जाएंगी और हमें पतला पतला बोल के हमारी बॉडी शेमिंग करती रहती है, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। खैर भाड़ में जाए आंटी लोग। मैं यहाँ पे बना रही थी बनाना शेक, और ये शेक भी मुझे सच बताऊँ तो जहर लगने लगा, लेकिन सिर्फ वेट गेन करने के लिए मजबूरी में मुझे पीना पड़ रहा है। यू ऑल नो दैट आई एम डाइट कॉन्शियस, तो मैं यहाँ पे शुगर की जगह डेट यूज़ करूँगी। मेहनत तो मैं पूरी पूरी कर रही हूँ। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा वेट गेन ना हुआ तो मुझे ना चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब मरना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मोटे होने का। अच्छा मेरी परफेक्शन चेक करना, ये चीला इतना मज़े का बनेगा ना कि आपके भी मुंह में पानी आने लगेगा देख के। भाई मैं इतनी अच्छी शेफ बन चुकी हूँ ना कि मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि उम्रा तुम इतना अच्छा काम कर लेती हो। तो मैं यहाँ पे इसको एकदम घी से नहला दूंगी ताकि मेरे अंदर सिर्फ मोटापा ही मोटापा आए। ये देखो मेरा कितना प्यारा सा चीला बन के तैयार हुआ है। भाई मेरे मुंह में पानी आने लगा इसको देख के। अब हम इसके अंदर डालेंगे वो फिलिंग जो हमने बना के तैयार की थी पनीर से। और यार तुम लोग बस मेरी बकवासियात ही मत सुनते रहना, मेरी रेसिपी भी देख लेना, मैंने उसमें सारी चीज़ें मेंशन की है। तो इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। यहाँ पे मेरा शेक तैयार हो गया है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना हरी चटनी बना के रख ली थी, क्योंकि चीला बिना हरी चटनी के अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फ्रिज में पहले से पड़ी हुई थी तो मैं उसको बस निकाल के अपनी प्लेट में रख ली। और देख रहे हो कितना मज़े का प्लेट लग रहा है। सो दिस इज़ माई नाश्ता। वैसे देख रहे हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। वैसे यूजुअली मैं इतना हैवी नाश्ता तो करती नहीं हूँ, लेकिन वेट गेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। नॉर्मल डेज़ में तो मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लंच करती हूँ। लेकिन वेट गेन करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है।
और यहाँ पे हम लगाएंगे मिराकलस, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। और ये इतना मज़े का बना है भाई, मेरा तो मन हो रहा था मैं अपना खुद का हाथ चूम लूँ भाई। 10 आउट ऑफ 10, इतना ज़्यादा मज़े का, इतना टेस्टी है ये। अगर वेट नहीं भी गेन करना था तो एक बार ये चीला बना के खाना भाई। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत मज़े का चीला है, आई जस्ट लव इट, इतना ज़्यादा मज़े का ये भाई। क्लैपिंग तो बनती है खुद के लिए। अगर ऐसा नाश्ता हो ना तो फिर बंदा डेली खा के मोटा हो सकता है, लेकिन मेरा तो 2-3 दिन खाने के बाद मेरा मन भर जाएगा, तो फिर मैं खाऊंगी कैसे इसको। एनीवे लेट मी एंजॉय दिस ब्रो। Later. दिस इज़ बिहाइंड द सीन। यहाँ पे मैं अपनी रील शूट कर रही थी इंस्टाग्राम के लिए। पहले तो जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे इंस्टा पे वो मुझे फॉलो करो। और ये सॉक्स याद है जो मैंने सवारा से मंगवाया था, क्यूट क्यूट। तो यहाँ पे हमारी रील बन चुकी है एंड इट्स टाइम फॉर पैकअप। रील बनाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो मिस क्रिएट होता है ना उसको साफ़ करने में रोना आने लगता है। और इस टाइम 4 बज रहे हैं और मैं इस टाइम अपना लंच कर रही हूँ। देखो मेहनत देख रहे हो, मेहनत पूरी मजदूरी करनी पड़ती है। सो लेट मी एंजॉय दिस। और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो मुझे उसको चार्ज में लगाना है। यहाँ पे मैं अपना वेट चेक कर रही थी। ये वेट मेरा 3 साल से इसी पिटी का हुआ, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है ये। वो सॉन्ग पता है, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, वो हाल मेरी हो रखी है भाई। somebody has to explain my weight that you don't have to be loyal so much to me brother। जिसको होना चाहिए मेरे साथ लॉयल वो तो है नहीं, तो तुम लॉयल होके क्या करोगे। एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन मेरा वेट इतना लॉयल क्यों है मेरे साथ। 3 hours later. हेलो क्यूटीज़, इस टाइम 11 बज रहे हैं और मेरे पास फ़ोन नहीं है। मेरा फ़ोन ट्राईपॉड पे लगा हुआ है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन इस टाइम 11 बज रहे हैं और इस टाइम फॉर डिनर। तो पहले हम अपना डिनर तैयार करते हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। मेरा बहुत नॉर्मल से डिनर रहेगा क्योंकि मैंने बहुत हैवी खा लिया और अब मेरे पेट में जगह नहीं है। तो पहले हम पनीर पे ऐसे लंबे लंबे कट लगाएंगे ताकि हम जब इसको मैरिनेट करें तो इसके अंदर सारा मसाला घुस जाए और ये बहुत चटपटा सा बन के तैयार हो। वैसे मैंने आज बहुत बकवास याद की है क्योंकि भाई मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसे लोगों से जो मेरी बॉडी शेमिंग करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो मुझे आके बताते हैं कि मैं बहुत पतली हूँ। यार आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। मुझे नहीं सुनना है किसी की बातें कि तुम बहुत पतली हो। भाई मुझे जब मोटा होना रहेगा मैं खुद से मोटी होंगी, किसी के कहने से मुझे मोटा नहीं होना है। जब मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है तब मैं मोटी हो जाऊँगी, जब मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी तो मैं क्यों मोटी हूँ। और जब मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं क्यों करूँ किसी के लिए कुछ। और हाँ एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो मिलते हैं और बोलेंगे क्यों तुम मोटी हो जाओगी ना तुम बहुत प्यारी लगोगी। भाई मैं कल अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि कल मैं कैसी लगूंगी, तो वो लोग कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि मैं मोटी हो जाऊंगी तो मैं प्यारी लगूंगी। मेरी खुद की बॉडी है लेकिन मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैं 2 दिन बाद कैसी लगूंगी, मैं 1 हफ्ते बाद कैसी लगूंगी, 1 महीने बाद कैसी लगूंगी। लेकिन लोग इमेजिन कैसे कर रहे हैं कि मैं बहुत प्यारी लगूंगी। भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। और अगर मैं मोटी होने के बाद अच्छी ना लगी तो फिर देखो, अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतली हो, किसी की बात को घंटा नहीं सुनना है, अपने आप पे फोकस कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें मोटा रहना है कि हमें पतला होना है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा नीड है, मुझे थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपना वेट गेन करने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मैं किसी की बात में आके कि उम्र तुम बहुत पतली हो, तुम मोटी हो जाओ, ये मैं कभी नहीं करने वाली, कभी ज़िंदगी में नहीं। तो ये चीज़ किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि कोई आके बता रहा है कि तुम बहुत मोटी हो। भाई तुम्हारी बॉडी, तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। किसी की ओपिनियन पे, किसी के थॉट पे चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का आदत होती है कमियाँ निकालना। वो कमियाँ निकालेंगे, वो हर चीज़ में कमियाँ निकालेंगे। तुम एकदम परफेक्ट भी रहोगे ना तब भी वो कहीं ना कहीं से एक चीज़ निकालेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो ऐसे लोगों की बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को। खैर मैंने रायता पहले से बना के रखा हुआ था, उसमें सुसुम्बर बम्बर बोला डगमोला डाल के, क्योंकि मुझे रायते और सैलड के बिना मेरा खाना नहीं उतरता है मुझसे। तो ये मेरा डिनर, और ये टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ ये बहुत मज़े का बना था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ बहुत मज़े का बना था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ लेकिन एक चीज़, लव योर बॉडी, ठीक है। किसी की ओपिनियन पे जीने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अपने ओपिनियन रखो, तुम अपने आप को कैसे पसंद कर रही हो खुद से सोचो, ठीक है। किसी की बात सुन के अपने आप को ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।